अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमने क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसमें जो है ना हमने पहले चैप्टर नंबर 6 में काफी सारा पढ़ा है। चैप्टर नंबर 4 में भी हमने कोऑर्डिनेट पढ़े हैं। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि ये कोऑर्डिनेट ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं कौन सी कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स होंगे फर्स्ट में करेंगे, कुछ सेकंड में करेंगे, कुछ कुछ थर्ड में करेंगे, कुछ किस में है, फोर्थ में करेंगे। ठीक है जी। तो इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, वो हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद जो है ना हम डिस्कस करते हैं बाकी चीजें। ठीक है, टाइम थोड़ा सा कम है तो देख लें कि ज्योमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है जी, ज्योमेट्री जो है एक कदीम ब्रांच है मैथमेटिक्स की। ठीक है जी। तो द ग्रीक्स सिस्टमेटिकली स्टडीड इट अबाउट 4 centuries BC. Most of the geometry taught in schools in due to Euclid, who expounded 13 books on the subject 300 BC. A French philosopher and mathematician, René Descartes, 15 to 96, 16 to 50 AD, so introduced algebraic method in geometry, which gave birth to analytic geometry of coordinate geometry. Our aim is to present fundamentals of the subject in the book. ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है। इसमें 4 सेंचुरीज के बारे में बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द जो ज्योमेट्री है इसमें जो 13 बुक्स हैं ऑफ द सब्जेक्ट की 300 मतलब 300 जो सदी पुरानी जो है ना बुक्स वो चल रही है। ठीक है जी, ये सदियां होती हैं उससे पुरानी जो है ना वो। ठीक है, तो इन जी ये आपने पढ़ा होगा एक जो दौर चल रहा होता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से चल रहा होता है जिसको ईसवी कहते हैं। एक दौर चल रहा होता है हमारे पास हजरत मोहम्मद सल्लम के दौर से। ठीक है जी, तो ये जो है ना कोई सदी हो जाती है कोई ईसवी हो जाती है। तो अगर सदी कहें तो 100 साल पुरानी बात हो जाती है। ईसवी कहें तो वो चल रही होती है आज से 1400 साल पहले। और इसके बाद जो है ना जी जो 500 साल पहले 1000 साल पहले जहाँ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर शुरू हो रहा है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हिजरी जो है ना इधर से शुरू होती है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से। ठीक है, तो ये है बस इसमें वो बताया हुआ कि आवर एम इज टू प्रेजेंट फंडामेंटल ऑफ द सब्जेक्ट इन द बुक। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट प्लेन की तरफ हम आते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होते हैं? अब हमें पता है कि एक एक्स प्लेन होता है एक वाई प्लेन होता है। सिर्फ यही सब कुछ इन्होंने बताया हुआ इंट्रोडक्शन में। ड्रा इन अ प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइंस एक्स, ऊपर ऊपर लाइन दी हुई है bar x and y bar y, one horizontal and the other vertical. Let O be their points of the intersection called origin, and the real number O, a zero of both the lines is represented by O. The two lines are called coordinate axis. The horizontal line x bar OX is called x-axis and the vertical line y bar OY is called the y-axis. इसमें जस्ट सिंपल बताया गया है और कुछ भी नहीं है। देखें, इंग्लिश पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल थोड़ा सा लगता है। सिर्फ ये कुछ बताया गया है कि आपने एक लाइन हॉरिजॉन्टल लगानी है, एक आपने लाइन लगानी है वर्टिकल। ठीक है जी, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन लगी। अब ये वाली जो लाइन होगी ये एक्स होगी, जिसको एक्स प्लेन कहेंगे। ये एक्स बार होगी। ठीक है जी, नेगेटिव जिसको प्राइम करते हैं। अब ये हो गई वाई एक्सिस या वाई प्लेन, तो ये हो जाएगी हमारे पास प्लेन, और दरमियान में ओरिजिन होता है जिसको हम ओ कहते हैं। बस यही बात उन्होंने कही है, सिंपल। ठीक है जी, और कुछ भी नहीं कहा। समझ आ गई? तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। बस ये चीजें हमने पहले से पढ़ी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किसने
जो है ना इन्वेंटेड करवाया, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था। तो उस मैथमेटिशियन का नाम क्या था? रेनी डिस्कार्ड्स। ये हमने पहले पढ़ा है। ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं, या जो एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। When he tried to describe the path of a fly crawling along criss-cross beams on the ceiling while he lay on his bed। ये बस वो जो उड़नी नहीं होती, मक्खियाँ हो रही होती हैं या कोई ऐसी चीजें हो रही होती हैं जिसमें जो क्रॉसिंग हो रही होती है, परों की क्रॉसिंग हो रही होती है, वो देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि जो है ना ये कैसे घुमा रही है, ये कैसे हो सकता है, ये बनी कैसे हैं, यूं सीधी बन गई हैं, फिर यूं बन गई हैं, वर्टिकल बनी है, हॉरिजॉन्टल बनी है, वर्टिकल बनी है, हॉरिजॉन्टल बनी है। वो सो रहा था बेड पे, उसको ख्याल आया कि जो है ना ये जो मक्खियाँ ऊपर से उड़ रही हैं, तो ये जो है ना इनके जो पर हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है जी। तो एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के हवाले से, ठीक है। तो उस सिस्टम को सोचते हुए, जिस तरह आइंस्टाइन था, जो सेब जिसने गिराया था वो कौन? न्यूटन था। जो न्यूटन था, न्यूटन बैठा हुआ था और सेब गिर गया, उसने देखा कि सेब क्यों गिरा। तो जैसे ही सेब गिरा, उसने तीन चार थ्योरियां इकट्ठे बना दी, कि जो है ना तीन चार लाज बना दिए कि ये सारे लाज अब जो बच्चा पैदा होते ही पढ़ना शुरू करेगा, मरते दम तक पढ़ता रहेगा, ठीक है। और इसने, इस जनाब ने भी यही काम किया कि जो है ना इसने भी बना दिया, और मरते दम तक हम यही पढ़ते रहेंगे। हमने भी पढ़ा था, अब आप हो गए, आप भी पढ़ रहे हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे आपकी औलादें भी पढ़ेंगी, तो बस सारे जिस तरह, ठीक है, ठीक है बेटा। तो बस ये उन्होंने बताया कि मैं आपको उसके ना सिंपल वर्ड में इंग्लिश बता रहा हूँ, ठीक है जी। आप तो माशाल्लाह बहुत ऊंचे दर्जे की इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, मैं तो एक सादा सा इंसान हूँ। छोटी मोटी जो इंग्लिश आती है टूटी फूटी, मैं उसको तोड़ फोड़ के आपको जो है ना बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये देखें जी, देखें, ही ले ऑन हिज बेड, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएटेड अ लिंक बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ये अलजेब्रा और ज्योमेट्री के साथ लिंक होता है। अगर अलजेब्रा है तो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री है तो अलजेब्रा है, ये दोनों एक जैसे, ठीक है जी। अगर एक मर गया तो दूसरा भी नहीं, नहीं, हाँ जी। तो ये जो है ना, तो हो जाएगा, ठीक है जी। Geometry shapes could now be described algebraically using the coordinate of the points that make up the। नहीं, अलजबरा है तो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के होने से अलजबरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। अलजबरा ने अलजबरा ही रहना है, क्योंकि वो पहले से इन्वेंटेड हुआ है, जब ज्योमेट्री बाद में हुआ, ठीक है। तो ये देखिए, ये इंट्रोडक्शन समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद द पॉइंट्स लेइंग ऑन OX, the positive and on OX prime आर नेगेटिव। ये बस दोबारा वही बताया कि जो एक्स प्लेन पे होंगे वो पॉजिटिव होंगे, जो एक्स प्राइम पे होंगे वो नेगेटिव होंगे, और जो वाई प्लेन पे होंगे, ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। बस वो सारा कुछ मैंने आपको पहले से बताया हुआ है, ठीक है। ये आप सब कुछ देख लीजिएगा। और दूसरा ये है कि एक्स कोऑर्डिनेट एब्सीसा कहलाते हैं, वाई कोऑर्डिनेट क्या कहलाते हैं हमारे पास? ऑर्डिनेट। ये लिखा हुआ है, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सीसा, एंड द सेकंड कंपोनेंट इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। तो OSP, the reverse of this technique also provide a method for associating exactly one point in the plane with any order pair x y of real number, ठीक है। ये काफी सारी चीजें हैं इसमें। अब मैंने क्वाड्रेंट 1 बताया है, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। अब इसमें मैंने बताया कि इसमें जो है ना दोनों पॉजिटिव होंगे, पहले में पॉजिटिव, दूसरे में मैंने बताया था कि ये वाला जो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद ये बताया था इसमें दोनों माइनस हो जाएंगे, इसमें मैंने बताया था पॉजिटिव और माइनस, बस ये हो जाएगा। इसमें यह था कि एक्स भी ग्रेटर देन जीरो होगा, वाई भी ग्रेटर देन जीरो होगा। इसमें एक्स लेस देन जीरो होगा और वाई ग्रेटर देन जीरो होगा। इसमें जो होगा एक्स भी लेस देन जीरो होगा और वाई भी लेस देन जीरो होगा। दूसरा ये कि एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा और वाई लेस देन जीरो, ठीक है। सिर्फ ये चीज उन्होंने बताई है आज के इंट्रोडक्शन, ठीक है बेटा। कल से हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पॉइंट्स को आपको जो है ना बताऊंगा कि ये जो पॉइंट्स हैं कौन से क्वाड्रेंट्स में आ रहे हैं और कौन से। उसके बाद
एक फार्मूला होता है जिसको हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। तो 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने का एक फार्मूला होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड हम सवाल भी पढ़ेंगे। उसके बाद एक मिड पॉइंट फार्मूला होता है कि 2 पॉइंट्स के दरमियानी जो वैल्यू होती है आपने वो बतानी है। तो काफ़ी सारा आगे जो टॉपिक है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।